नमस्कार। रामचरितमानस का पाठ हम रोज़ कर रहे हैं। अभी तक हम बालकांड में दोहा नंबर 83 तक का पाठ किए हैं। आज हम उससे आगे का पाठ करेंगे। रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और रामचरितमानस का पाठ श्रवण करें। तो अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस वही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर संतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारि चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप, योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरिन महु जाई, तेहि अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दोई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी
और ताल तलैयों में भी आपस में संगम करने लगी। ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य, किन्नर सर्प प्रेत, पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, सतापस पावरनि की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुकयम्। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहूँ धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते हिस काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की सशंके उमारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर सदुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई।
प्रगटिसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगता न पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरिन्ह बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सर सरव करी, गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली नया चल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े उमदनु मनु माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी।
जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन बौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नयन ही देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया।
सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप किन्हय पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी हिनाई सिर, गए हिमाचल पास।
पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरी सिन्ह सोई दिन्हि, गहि पद विनय हिमाचल किन्हि। जाई विधि तीन दिन्हि सोपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा।
देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुलहिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहायस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगि प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जसी सतिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण बेसय गणित को गणय। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता।
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।